ये मिशन मेरा नहीं है, ये मिशन बाबा फकीर का है। मैं तो उसको दिया बत्ती करके चला रहा हूँ। जब दिन ये समझ लेते हैं उनको कि मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है, मेरी वो है, अहंकार आ जाता है। ये गुरु का मिशन है, करता रहना चाहिए, मेरा कुछ नहीं। अच्छा हो बुरा हो गुरु का है। जब सालवान साहब से जगह बांधने गया था पहली बार, तो ये सरदार जी भी हमारे साथ थे। सालवान साहब ने कहा कि अपने ट्रस्ट से कुछ पैसा मिला दो, आप कैसे मिलाओ? उन्होंने कहा नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगा। तब कैसे चलेगा? हमने कहा जिसका काम हो चला है, मेरा क्या? मैं तो सेवादार। जब लोग ये समझ लेते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो नहीं करती। देखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी आदर्श पर चलने के पहले भोजन का इंतजाम करो। किसी भी आदर्श पर चलने के पहले भोजन का इंतजाम करो। अब ये बड़े बड़े संतों का जो हाल हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने भोजन का इंतजाम नहीं किया। होना ये चाहिए कि आप एक गिरफ्त की तरह अपने खाने पीने, अपनी जरूरत का इंतजाम कर लो, तो पब्लिक की सेवा। होता क्या है, बड़े बड़े लोगों ने भोजन का इंतजाम नहीं किया। अपनी जरूरत के लिए वो सत्संग पर निर्भर करते हैं, इसलिए उनके जाते हैं। परम दयाल जी महाराज इतना बड़ा मंदिर उन्होंने कायम किया, लेकिन उन्होंने एक रिक्शा रखा था, अपने घर से उस रिक्शे में आते थे और मंदिर का कुछ खाते पीते नहीं। जब दौरे पर होते थे तो लोग पहले चल के मना करने पर लोग बुरा मानते हैं, इसलिए खा तो लेता था। 2.5 रुपए रोज के हिसाब से मंदिर के फंड में आके जमा कर देता। जमाने में 2.5 रुपये हो तो होना क्या चाहिए, जब आप सत्संग पर निर्भर करते हैं, अपना पेट भरने के लिए करते हैं, गिर जाते हैं। गिरने का मुख्य कारण यही है, ये सत्संगियों का पैसा बड़ा तकलीफ दे होता है, बचाने का। एक पाव घी पी लो, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए सत्संगियों को पैसा खाने के लिए और तपस्या करनी क्या, ये महात्मा लोग गिर रहे हैं। कारण क्या है, बड़े बड़े वो बना रखे हैं, ये बाल बना रखा है, खिला बना रखा है। अरे फकीरों को क्या फायदा? अपनी रोटी कमाओ और फिर पब्लिक की सेवा करो। ये है कि हम भी संगत के साथ लंगर ले लेते हैं, लेकिन बाकी जरूरत के लिए हम आपके पैसे को खरीदते हैं। परम दयाल जी जब दौरे पर रहते थे तो लौटने पर 2.5 रुपए रोज के हिसाब से मंदिर के फंड में जमा करते। जब तक ये सफाई नहीं होगी कोई बात नहीं। आपका पैसा आपके काम आना चाहिए। हमारे लिए मालिक ने बढ़ गया, बहुत किया और एक जगह पल्ला पकड़ लो, काम बच जाएगा।
गृहस्थी समझ जाएगी। अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कुछ किया नहीं। बच्चों की नौकरी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए सिर्फ भरोसा दे रहा था। तो ठीक, अब तो जिंदगी जो बची हुई है वो सरप्लस है, जरूरत से ज्यादा। मालिक ने ऐसी कृपा की, उसे अच्छा खासा गुजार कर दिया। हमने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन अपने आप को किया। आप चिंता करते हो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जो कर सकते हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है, करो। उसके बाद मालिक को छोड़ो, मालिक इंतजार करो। अब इन महात्माओं से सीखने की जरूरत है। लोग कहते हैं, खास करके सलमान साहब अक्सर कहते हैं कि आपकी संगत छोड़ दी। तो बताओ भाई, इसको बढ़ाने के लिए क्या करूं? इसको बढ़ाने के लिए, संगत को बढ़ाने के लिए क्या करूं? संगत बढ़ाने के लिए ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? एक आध आदमी एजेंट छोड़ने पड़ते हैं बस अड्डे पर, कुछ कहीं, कुछ रेलवे स्टेशन पर, तब ये संगत बढ़ती है। अभी जंदर को हमने अपना राजदार बना लिया। अब ये जाते हुए बस महिमा गाएंगे, महिमा गाएंगे तो गाएंगे, तो बढ़ेगा, फिर अहंकार भी बढ़ेगा। अपनी रोटी खाओ। हमारे वहाँ का रिवाज क्या है? अपनी रोटी खाओ और पब्लिक के भले की बात करो। हाँ, इतना जरूर है कि वही लंगर बनता हम भी गा लेते, लेकिन वो क्षम्य है, क्षमा योग्य है। कबीर साहब ने कहा कि हर जन गांठ न बांधई, उधर समाना ले, पेट में जितना आता उतना ले, माफ किए। हर जन गांठ न बांधई, उधर समाना ले, आगे पाछे हर घड़ी जो मांगू सो दे। तो जब बाबा लोग सत्संग के चढ़ावे पर निर्भर करने लगते हैं तो वो क्या बनेगा? सत्संग में जो लोग आते हैं वो गुरुओं को क्या करते हैं? अपनी चिंता, अपनी कठिनाई सब दे जाते हैं। पैर छुड़वाने की सजा बहुत है। दुखी लोग आते हैं, आपका दुख छोड़ जाते हैं और शांति दे जाते हैं। उसको, उसके लिए जरूरी है तपस्या करना। तो जरूरी नहीं है कि भेष बना के तपस्या करना। क्या करना है? 5 आदमी आए हुए ठीक है, 2 आदमी सबसे अच्छा सत्संग होता है, जब 2 आदमी 10-20 हो, 1000 लेके क्या करना है? मेरे को ठेका दे रखा है। जो आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए उनका स्वागत है। ये लोग हजारों की संख्या पंडाल के वो बिछाने में बिखर जाते हैं, उनकी साधना बिखर जाती है। एक तो पेट का इंतजाम नहीं करते, वो निर्भर करते हैं आपके चढ़ावे पे, और दूसरे चढ़ावे पर निर्भर करते हैं। चढ़ावे का पैसा अपना बांटते हैं। बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, बड़े बड़ी चीजें हो रही हैं, बड़े बड़े तमाशे हो रहे हैं। प्रभावित करने के लिए क्या किया जाए? क्या है? अगर सत्संग से प्रभावित नहीं होते तो फिल्म बना रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, या तो बाबा बन जाओ
या एक्टर बन जाओ, दोनों साथ दे सकते। अब क्या है, हर तरह से प्रभावित करेंगे, कपड़े से, गत्ते से, ड्रेस से। आदमी छोड़े हुए हैं, कमीशन पर वो प्रचार करते हैं। अब हमने विजेंद्र के पीठ का हाथ रखा, अब यहाँ से वहाँ तक महिमा गाते जा रहे हैं, 10 आदमी और आएंगे, क्या फायदा? आदमियों के बढ़ने से अपनी शांति भंग होती है। आए तो उनके लिए इंतजाम किया जाए। अपने भजन में बाधा आती है, कम रहे, ठीक रहे सच्चे रहे। हम लोग देखो, आप मालिक का कोई रूप तो है नहीं, मालिक निराकार है, लेकिन निराकार में जाने के लिए आपको साकार की जरूरत होती है। निराकार तक पहुंचने के लिए साकार की जरूरत है, और वो ध्यान किसका करें? ध्यान किसका करें? गुरु मूर्ति का। और जो भी साकार हुआ है, धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते जब समझ आ जाती है तो आदमी निराकार में लीन हो जाता है, उसी में हो जाता है। गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत इसीलिए है कि हम ध्यान किसका करें, और गुरु को भी शुद्ध होना पड़ेगा। बहुत से लोग पड़े, कोई भेष बनाए हुए है, कोई कुछ बनाए हुए है, कोई एजेंट छोड़े हुए है। अरे भाई, संतों के लिए तो छोटी सी झोपड़ी बहुत है, क्या जरूरत है बालक आदि वो बॉडी गार्ड ये वो। लोगों के पास कमांडो है, कमांडो। भाई तुम्हें मालिक पर भरोसा नहीं, कमांडो पर भरोसा है। 10 कमांडो लगे हुए हैं, अरे मरना आइए, जैसे मालिक क्या है मारे, ले चले। अपनी रक्षा के लिए क्या चाहिए? चौकीदार रखो, ये रखो, काटे वाला कार लगाओ, तो सबसे मालिक पर भरोसा नहीं है, अपने कमांडो पर भरोसा है, जो मेरी रक्षा। अरे भाई, अगर हमेशा रहना होता तो आज दूसरी थी, मरना तो आई है यार, काहे का डर? मरना आई है, काहे का डर? मालिक से प्रार्थना यही करे कि मालिक शांति से ट्रक के नीचे मेढक की तरह तब के मरना ठीक नहीं, ज्यादा हवा निकल गई। लेकिन ये कमांडो, ये महल, ये अटारी, ये बड़े बड़े आश्रम, लोग ये हजारों की संगत, क्या फायदा? परम दयाल जी ने कहा था कि अगर मेरा रेडिएशन तुम्हारा भला करता है तो तुम्हारा भी रेडिएशन तुमको अफेक्ट करता है। तो है क्या, सत्संगियों की श्रद्धा बात ये भी एक इफेक्ट करता है। इसके लिए तप करना पड़ता है, अपने को सुधारना पड़ता है। लोग कहेंगे कहीं जाओ, भाई देख गोश्त मछली होते, कोई बाबा कहेगा आराम का पैसा मत लिया कर, दूर मत किया। अरे बाबा, आप हर तरह से पवित्र हो गए तो आपका क्या करो? आपका क्या क्रेडिट है? क्रेडिट तो ये है कि गंदे से गंदे आदमी को आपने बुला। डॉक्टर बढ़िया कौन है? जो बिगड़े हुए आदमी को, खराब बल को, जिसको सबने जवाब दे रखा है, उसको ठीक करो। जाने है क्या, ये करके आओ, वो करके आओ, वो कर, बस एक काम करो, भरोसा देना है तेरी आत्मा में।
मालिक का भरोसा करो। तो हम यहाँ रह रहे हैं, मियाँ बीवी को पूरे मोहल्ले को मालूम है, ये सिक्योरिटी की जरूरत है। मरना है ये, क्या ऐसे मरो क्या वैसे मरो। राजा परीक्षित को अर्जुन के होते होते थे, चले गए, कलयुग आ रहा है। तो कलयुग सांप बन के तुम्हें काटेगा, जब मरोगे तो कलयुग शुरू हो जाएगा। तो राजा परीक्षित ने सारे सुराख भर के बंद करवा दिए, ये सांप ना आए। बड़ी कोशिश किया, जगह ढक दिया गया, वो किया गया, लेकिन जो पूजा की थाली लाई गई उसी में इतना ही कसे सांप रहना। जैसे बच्चे से जवान हो गए, जवान से अधेड़ हो गए, वैसे एक दिन बन जाओ। चिंता का है, इतनी चिंता करने की जरूरत क्या है? तो देखो सत्संग प्रैक्टिकल होगा, सिर्फ आसमान की बात नहीं, जमीन की भी बात। देखो अक्सर लोगों को चिंता होती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे। सुबह कल जो है बेटी की बारात आनी है, पैसा कम है, कैसे इंसान होगा, क्या होगा। ऐसे में एक काम किया, जो गुरु ने नाम दिया है वो मन में थोड़ी देर के लिए जब, जैसे मान लो सोम जब कोई मुसीबत खड़ी हो, कोई चिंता बढ़ रही हो, तो मन में 2-4 सेकंड 2-4 सेकंड के लिए ही सही वो नाम दिया कट जाएगा। एक आसान तरकीब मैं ये बता रहा हूँ, कोई आफत है आ रही है, मन में जो गुरु ने नाम दिया है 2-4 सेकंड के लिए ही आफतें टल जाएंगी। दूसरी बात ये कि जितने भजन हैं इनमें से एक अपने लिए बना, कुछ दिनों में 3 महीने में आपका स्वभाव, आपकी हालत वैसे ही हो जाएगी। मैं कहता आ रहा हूँ कई सालों से, उनको भरोसा है, जो भजन एक बना लोगे और चाहे जितना गाओ करो, वैसे ही आपकी स्थिति हो जाएगी। जैसे पंडित जी से मैंने कहा था, संतोष सहज समान में, अगर इसी को टेक बना लो तो जिंदगी ऐसी। अगर सच्चे मन से एक भजन पकड़ लो जिसको टेक कहते हैं, तो वही सुबह शाम जपते रहो, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही हो जाएगी। मैंने तजुर्बा किया और तजुर्बा करके मैंने होता था 24 मिनट की बंदगी, मैंने ये कह दिया कि तू दयाल है, दया की जरूरत नहीं करो। तुम्हें कोई कठिनाई होती हो, उनके बात कर रहा हो, कोई मुसीबत आ रही हो, अपने इष्ट के सामने यही भजन करो, 2-3 महीने में वैसे ही हालत हो जाए। इससे आसान क्या है? साधन करने की जरूरत है। हमने कई बार कहा, कई साल से कह रहा हूं, लेकिन उसको मानते नहीं लोग। ये भजन आपको इसलिए दे दिया चरण शरण की बंधना छोड़ के कि अगर यही तुम आपने इष्ट के सामने बैठ के करो, जिंदगी वैसे ही आसान हो जाएगी। लेकिन क्या करें, खोल के कहने पर भी लोगों को भरोसा न, तो हम क्या करें? एक तो
कहते हैं पानी पियो छान कर दूर करो जान, ऐसे वैसे के पीछे मत भागो। या तो वो लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं, पूरी बात मालूम नहीं, उनको गुरु पकड़, गुरु को पढ़ाया चेला, चेले को पढ़ाया लट, लट कहते हैं लोग, जो बगैर सर पर के हवाला करने आदमी। आपको अख्तियार है कि जिस वक्त भरोसा हो उस वक्त, जिससे शांति मिलती, जिससे कुछ समझ आती, मन स्थिर होता, मन को वश करना बड़ा मुश्किल। उसके लिए क्या किया जाए? हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम मामूली आदमी हैं, न हमारे पास बहुत धन है, न हमारे पास बहुत बल है, न हमारे पास जायदाद है। तो क्या करें? जब मुसीबत सामने खड़ी हो, आने वाला हो, कोर्ट कचहरी जाना हो, लड़के बच्चों की शादी ब्याह करनी हो, तो आप कुछ न करो, जो उन्होंने नाम दिया थोड़ी देर के लिए जब वो मामला ठीक हो जाए। जैसा जपोगे वैसा होगा। जैसे ही तू दयाल है, दया की वो कुछ न करो। जिसको भी पूजा करते हो उसके सामने बैठ के सुबह शाम यही करो, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। कुछ नहीं, ये मैंने खुद आजमाया और इसलिए आपको को दे दिया। बड़ा चरण शरण की वंदना और क्या दिक्कत? चरण शरण की वंदना में दिक्कत क्या थी? चरण शरण की वंदना और न कोई काम, हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे कि उन लोगों के लिए जो हर तरफ से संतुष्ट हो गए, सब संपन्न हो गए। लेकिन मामूली आदमी के इसमें क्या है? एक लाइन है, सहज हो जग की कठिनाई, युग से निराली वर्षता नहीं। हम मुसीबत से घिरे हुए हैं, कोई मददगार नहीं है, हम क्या करें? इसलिए ये भजन आपको कुछ मत करो। कोई बड़ी मुसीबत हो, बैठ के सामने देखिए, यही भजन करो सुबह शाम। देखो किस मस्ती में आ जाते हो। खोल के कहने पर भी लोग विश्वास नहीं करते। हम क्या करें? हम तो ही कर सकते हैं, बता सकते हैं। कहते हैं कि घोड़े को नदी तक ले जाया जा सकता है, उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जाता। घोड़े को आप नदी तक ले जाओ, पानी दिखाओ, पीना होगा पिएगा, नहीं पीना होगा नहीं पिएगा। तो क्या घोड़े को जबरदस्ती नहीं पिलाना पड़ेगा पानी। हाँ, दवा हुआ होता है, पटक के पिला देते हैं घोड़े को, बैल को, जानवर को पटक के पिला देते और बांस की रोटी उसमें दवा भर के मुँह में डाल देते हैं। कुछ हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो है दुनिया में चिंता है। चिंता छाण छाण दे चिंता। निश्चित रहो, क्यों? भरोसा तेरा, तेरी आसमान में। बड़ी बड़ी में नमक डालोगे नहीं बात बनेगी। एक जगह डालो, भरोसा तेरा है, मालिक का भरोसा रखो। नहीं रखोगे भरोसा, आधे मन से करोगे, कोई काम नहीं। वह भजन में आता है, पता नहीं कौन से संत थे, कुछ उनके पास नहीं, वो चले जाए, भाषण के लिए जरूरत होती थी तो वो रुटका लिख के भेज देते थे। भगवान कृष्ण वहाँ बनिया बन के उनको भेज चले सामान, जैसे हम देखते थे।
क्या है ढूंढी बेटी क्या हुआ। कहने का मतलब विश्वास की बात है। विश्वास कभी नहीं होता, 2 कदम आप चलो 2 कदम आप चले, बीच में विश्वास आ जाए। मैं कहूँ नहीं मेरे ऊपर विश्वास कर, तेरा काम बन जाएगा। जो भी सत्संगी आते हैं पहले वो टेस्ट करते हैं कि हमको कुछ फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, तब वो आते रहते हैं। चिंता मत करो, देखो एक पल्ला पकड़ लो, है ना, काम क्रोध मद मोह माया लोभ ये सब ठीक हो जाएंगे। एक गुरु का सहारा पकड़ लो, किसी का पकड़ लो, लेकिन पक्का हो। अब जितने विकार आपके अंदर हैं, और दूसरा ये काम ये किया करो, शाम को सोने के पहले 5 मिनट मालिक से प्रार्थना करो कि मालिक मैं दारू बहुत पीता हूँ, 2-4 महीने छूट जाए। जो भी कठिनाई है, माँ बाप से क्या पड़ता है, तो तुम्हारा बाप है। रात में सोने के पहले 5 मिनट मालिक का ध्यान करके उससे अपना दुखड़ा कह डालो, तो रास्ता निकले। भाई हमने तो सब कुछ इसी से पाया। सुबह उठो, अपने इष्ट का दर्शन करो, और किसी का मुंह देखने के पहले अपने गुरु का दर्शन, अपने इष्ट का दर्शन। और रात में सोते वक्त जो भी दिक्कत महसूस हो रही है उस आधार से कह डालो कि मालिक मेरी बेटी शादी नहीं कर, कोई रास्ता निकालो। 2-4 महीने में कोई रास्ता निकल आए। मालिक ने आपको गुजरने के लिए पैदा किया, आपको तकलीफ देने के लिए, दुख देने के लिए पैदा नहीं किया। एक बात जान लो, मालिक ने ये जो लीला की, आपको पैदा किया,